हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 12 का मैथ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो भी 2023 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देखेंगे। इससे पहले कि आप लोग अगर 2023 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसका सोल्यूशन नहीं देखें तो ज़रूर जाके आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन हो चुका है और शायद जो इसका प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा और वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं इसका सब्जेक्टिव। और इसका जो सब्जेक्टिव कुछ भी बता चुके हैं तो उसमें भी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ वगैरह लेना है और ग्रुप में अगर जुड़ना है तो देखिए हम इसके लिए हम बता देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, और उस नंबर से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता रहे हैं। लिखिएगा 90 65 71 94 39। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखिएगा कि हेलो सर, क्लास 12 में है। ठीक है, उसके बाद आपको कहिएगा कि ग्रुप में ज्वाइन करिए तो ज्वाइन कर देंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और आपको जो भी क्लास का नोट्स पीडीएफ रहेगा, जैसे कि इसको पढ़ाते हैं तो आपको पीडीएफ भेज देते हैं ग्रुप में, तो उसको भी भेज देंगे सभी क्लास का। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 17 आपको बता दिए थे और सीखे भी होंगे अच्छी तरीक़ा से। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको अगला बढ़ेंगे 19 नंबर। आपको देखिए ए क्रॉस बी निकालना। ओके, क्या निकालना? ए क्रॉस बी। तो इसको अच्छी तरीक़ा से सीखना होगा। तो सबसे पहले दिया सदिश ए 7i प्लस 8j माइनस में 9k प्लस में बी बराबर दिया है 4i माइनस 5j प्लस k। तो ए क्रॉस बी का मान निकालना है कि ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा। तो चलिए हम ए क्रॉस बी का मान निकाल लेते हैं। किस तरह से निकालते हैं देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे क्रॉस, उसके बाद लिखेंगे बी। ऐसे निकालने के लिए हमको यहाँ पर देखिए आई सदिश देना पड़ता है, जे सदिश, उसके बाद हमको के सदिश। और यहाँ से जो है आई जे और के जो गुणांक होते हैं उसको लिखते हैं। आई के बगल में 7 है तो 7 लिखते हैं, जे के बगल में 8 है तो 8 लिखते हैं, के बगल में -9 है तो -9 लिखते हैं। यहाँ देखिए आई के बगल में 4 है तो यहाँ 4 लिखते हैं, जे के बगल में -5 है तो -5 लिखते हैं, और के बगल में कुछ नहीं तो कितना है 1 है तो 1 लिखते हैं। और इस सदिश को जो है हम लोग डिटर्मिनेंट की तरह हल कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले नंबर आई सदिश को लेंगे। तो जिसको लेते हैं उसके सामने देखिए रो ढक देंगे, कॉलम ढक देंगे। 8 एकम 8 और 9 पचे 45 हो जाएंगे माइनस में। ठीक है, 8 और माइनस में हो जाएंगे 45, 9 पचे 45। इसके बाद लेंगे प्लस में जे लेंगे तो दोनों गुना करेंगे तो 9 चौका हो जाएगा माइनस में 36, और 7 एकम कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएंगे के लेंगे। के लेने के बाद देखिए 7 पचे 35 हो जाएंगे माइनस में, उसके बाद हो जाएंगे 8 चौका 32। चलिए 32 ले लिए। यहाँ से देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 8 7 15 मतलब कि 37 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 37, 8 7 15 45। देखिए 36 को और 7 को जोड़ेंगे 7 6 13 मतलब हो जाएंगे यहाँ से 43। देखिए 5 2 7 3 2 6, तो यहाँ से 6 और 7 यहाँ से हो जाएंगे 67 के। तो यही जो है आपको ए क्रॉस बी कहलाएगा। तो अगर आप इतना बना देते हैं तो आपको 2 नंबर का एग्जाम में मिलेगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, केवल ए क्रॉस बी का मान निकालने वाला है। ए क्रॉस बी का मान निकल चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला में देखिए क्या पूछा गया है। सदिश ए का मान दिया है, सदिश बी का मान दिया है और सदिश सी का भी मान दिया है। तो कहता है 2a प्लस 3b प्लस 4c का मापांक निकालना है। ओके, क्या निकालना है? मापांक। तो चलिए हम लोग मापांक को बहुत अच्छी तरीक़ा से सीखे थे, बहुत क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो देखिए हमको पहले नंबर तो हमको 2a का मान निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है 3b का मान निकालना है, उसके बाद आपको 4c का मान निकालना है ना। तो देखिए 2a में इसमें 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना करेंगे तो आप ही लोग बताइए कितना होगा। चलिए इसमें देखिए 2 को गुना करेंगे, तो 2 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा आई। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा आई हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए 2 दूना 4 हो जाएंगे, माइनस में 4k हो जाएंगे। फिर प्लस में ये देखिए बी में 3 को गुना करना, तो इसमें 3 गुना करेंगे, 3 चौका 12 आई हो जाएंगे, प्लस में 3 तिया 9 हो जाएंगे जे, और 5 तिया 15 हो जाएंगे के। इसके बाद देखिएगा प्लस में, ठीक है,
प्लस में 4 गुना करना है इसमें, ठीक है। सी में 4 गुना करिएगा तो कितना हो जाएंगे, 7 चौका 28 हो जाएंगे आई, 7 चौका 28 आई, प्लस में 5 चौका 20 हो जाएंगे 5 गुने, उसके बाद 11 चौक हो जाएंगे 44 के, ओके 11 चौक 44। तब यहाँ से हम बात करते हैं कि 2a प्लस में 3b प्लस में 4c, देखिए इसका मान कितना आने वाला, देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है 12 6 18, 18 को और 28 को जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़िए तो 8 8 16 2 1 3 1 4 मतलब 46 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 46 आई हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए जे वाला तो यहाँ दिया नहीं, यहाँ दिया जे और यहाँ दिया जे, तब 20 और 9 कितना हो जाएंगे, तब बोलिएगा 20 और 9 29 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस में 29 जे हो जाएंगे। अब के वाला देखिए यहाँ पर माइनस में 4 है, यहाँ पर माइनस में 15 है, तब 15 4 19 हुआ, 19 को हम 44 में जोड़ेंगे, ठीक है। 9 4 13 3 बाकी 1 4 1 5 है बाकी 6, बोला यहाँ से 63 आएंगे, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएंगे, 63 के हो जाएंगे। अब यहाँ से हम बात करेंगे इसका मापांक निकालेंगे तो मॉड लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरफ भी हमको क्या लगा देना है, मॉड लगा देना है। और मॉड जब भी हटता है तो आपको पता है ना कि रूट के अंदर जो भी आई जे के बगल में होता है उसको स्क्वायर ले लेता है। तो यहाँ से देखिए 46 का स्क्वायर होगा प्लस में, 29 का स्क्वायर होगा माइनस में, प्लस में आ दीजिएगा और यहाँ पर माइनस में 29 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है। तो जो भी रूट अंडर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, सबका स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहा गया है वक्र दिया है, क्या दिया है, वक्र दिया है और वक्र का जो मान है क्या है, वक्र का मान में आपको x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। प्रवणता कहिए, ढाल कहिए या डी वाई डी एक्स का मान कहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहिए, सब के सब एक ही रेखा का मान होते हैं। तो इसको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है या तो स्पर्श रेखा की ढाल निकालना है, उसके लिए हमको डी वाई डी एक्स निकालना होगा। तो लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो यहाँ से होगा डी वाई बटा में हो जाएंगे डी एक्स। ऊपर वाला को क्या पढ़ते हैं, ऊपर वाला की u पढ़ते हैं और नीचे वाला को भी। तो देखिए u बटा v के फार्मूला आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो हम फिलहाल आपको यहाँ पर बता देते हैं। u बटा v के देखिए फार्मूला क्या होते हैं, u बाहर होते हैं, सॉरी v बाहर, ठीक है, क्या हो जाते हैं, v बाहर u के डी होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, एक सेकेंड, देखिए v बाहर होते हैं, u का डी हो जाते हैं, फिर माइनस में अब u बाहर होते हैं, v का डी होते हैं और टोटल के बटा में v स्क्वायर, है ना। इस तरह के फार्मूला चलते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिएगा v बाहर मतलब कौन बाहर होगा बताइए, तो x माइनस 2 को बाहर करेंगे, अवकलन किसका होगा, तो x माइनस 1 का अवकलन हो जाएंगे। फिर माइनस देंगे u बाहर मतलब x माइनस 1 को बाहर करेंगे तो अवकलन किसका होगा, v का मतलब x माइनस 2 का अवकलन हो जाएंगे। और टोटल के बटा में क्या है, टोटल के बटा में v स्क्वायर मतलब कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्या होंगे, होल स्क्वायर होंगे। तो यहाँ से आएंगे x माइनस 2, x का अवकलन x के सापेक्ष इसका वैल्यू कितना होंगे, 1 होंगे और 1 का अवकलन 0 हो जाएंगे। यहाँ से x माइनस 1, x का अवकलन x के सापेक्ष 0 और 2 का अवकलन 0, x का अवकलन 1 हो जाएंगे और कांस्टेंट का अवकलन 0। यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर होंगे। अब यहाँ से गुना करेंगे, 1 माइनस 0 1 होगा और 1 माइनस 0 1 होगा, तो 1 में गुना करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएंगे, है ना। और इसमें माइनस गुना करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 और टोटल के बटा में हो जाएंगे x माइनस 2 के स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ से हम बात करेंगे, बढ़ लेते हैं, यहाँ से बढ़िएगा तो देखिए क्या कर रहा है, ओके। देखिए यहाँ से जो आपको बात करेंगे, यहाँ देखिए प्लस में x और यहाँ माइनस x कैंसिल होगा, यहाँ से आपको बचेंगे माइनस 2 प्लस 1, टोटल के बटा में हो जाएंगे x माइनस 2 के स्क्वायर। ये आपको क्या आया है, डी वाई डी एक्स आया है ना, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा प्लस 1 और x माइनस 2 के स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपको बोला है x बराबर 10 पर, ठीक है, 8 x बराबर 10 पर, ठीक है।
कितने पर, तो x बराबर 10 पर निकालिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपको -1, x का मान 10 - 2 का होल स्क्वायर। तो 10 में से 2 जगह तो कितना बचेगा, 8 का स्क्वायर। तो आप सभी लोग जानते होंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ये जो dy/dx आया है, ठीक है, ये dy/dx आया, यही जो आपको स्पर्श रेखा की ढाल कहिए या तो स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ लिख दीजिएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। प्रवणता में कभी ना करना भी देता है, कभी आधा ना भी देता, ठीक है। तो आपके प्रश्न में जैसे लिखे गए वैसे कर दीजिएगा। ना करना दिया तो ना करना करिए, ठीक है। आइए, ना पूरा दिया तो पूरा ना करिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए 2 नंबर के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया है कि tan√3 माइनस में cot√-3 का मुख्य मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मुख्य मान ज्ञात करें, इसका क्या आने वाला है। तो देखिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। और इस तरह के वीडियो जो आपको बहुत सारे आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सारा आपको सोल्यूशन वहीं पर डाल लेंगे। देखिए यहाँ से बात करेंगे, इसका सोल्यूशन बात करें तो tan इनवर्स √3 का डिग्री मान होता है, बोलिएगा tan जो है 60 डिग्री का मान होता है, 60 लिखेंगे। माइनस में cot इनवर्स cot। अब हमको cot में चेक करना होगा कि माइनस में क्या डिग्री होता है, क्योंकि cot जो माइनस में सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ना। cot माइनस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल हमको चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे, यहाँ देखिए चेक करेंगे 90 + 30 पर, ठीक है। cot बदलेगा tan में और 90 + 30 बदलेगा 30 में। तो ये तो माइनस में होगा, ये tan 30 का मान 1/√3 तो नहीं हुआ, ठीक है। अब 30 के जगह पर हमको चेक करना है 60, ठीक है। 30 के जगह पर क्या चेक करना है, 7। तो अब देखिए कितना आने वाला, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और यहाँ से सीख पाइएगा। ओके, देखिए 30 के जगह क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपको tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। मतलब √3 मिल चुका है, √3 मिल चुका है कितना डिग्री पर, तो बोलिएगा 90 + 60। 90 + 60 के मतलब कितना होता है, 150 डिग्री होता है ना। tan इनवर्स tan 60 का मान कितना होगा, 60 होगा। फार्मूला होता है, अगर फार्मूला आपको नहीं पता है कि सर लिख दीजिए फार्मूला को, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि tan इनवर्स tan x का मान x होता है, cot इनवर्स cot x का मान x होता है। ओके, तो इस बात को जो हमेशा कभी नहीं बोलना चाहिए, और इस फार्मूला को आप नोट करिएंगे, है ना। देखिए इन दोनों को क्या है, फार्मूला है, तो फार्मूला चलिए ब्रैकेट कर देते हैं, और ये दोनों फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आइएगा, tan इनवर्स tan 60 का मान कितना हो गया, 60 हो गया, और cot इनवर्स 50 150 हो जाएंगे। देखिए 60 में से 150 जाएंगे तो माइनस में 90 बचेंगे डिग्री में। जब भी डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना करिएगा। 90 दूना 180 हो गए, माइनस में π/2 आएंगे। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। ओके, इस प्रश्न का उत्तर माइनस में π/2 हो जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये फार्मूला है, और फार्मूला को आपसे कहा गया है सिद्ध करिए। फार्मूला को क्या कहा गया है, सिद्ध करिए। देखिए आप लोग अगर फार्मूला को अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे तो फार्मूला को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, फार्मूला एक तरह का से है। एक सेकेंड, चलिए देखिए इसको सिद्ध अगर करना है तो उसके लिए मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेगा माना कि a बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर मान ले, क्या a बराबर मान लेते हैं cos x, नहीं cos a बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, x, ठीक है ना। यस नो, तो बोलिएगा नो सर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड, cos इनवर्स कैसे ले लिए, एक सेकेंड, cos x बराबर जो है a मान लेते हैं। नो 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 नो, देखिए cos a बराबर जो है x मान लेते हैं, cos a बराबर x मान लेते हैं, और cos b बराबर में आपको y मान लेते हैं। मान लिए यहाँ से हमको a का मान निकालना है, तो क्या बताइएगा कि cos इनवर्स x आएगा। ओके, यहाँ से हमको b का मान निकालना है, तो cos इनवर्स y आएगा यहाँ से, ठीक है ना।
अब आइए यहाँ से हम लोग फार्मूला को डायल करते हैं कि देखिए कॉस जो होता है ए प्लस बी के फार्मूला क्या होते हैं। तो बोलिएगा सर फार्मूला होते हैं कॉस ए कॉस बी, है ना। क्या होते हैं, इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस दिया तो माइनस होगा साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कॉस है उस तरफ आके क्या होंगे तो इन्वर्स हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेंगे ए प्लस बी और इस तरफ हो जाएंगे आपको कॉस इन्वर्स। यहाँ से देखिए कॉस ए कॉस बी बचा, तो कॉस ए का मान कितना है तो बोलिएगा सर कॉस ए का मान एक्स दिया है ना, तो यहाँ पर हम एक्स रख देते हैं। कॉस बी का मान कितना दिया है तो बोलिएगा कॉस बी का मान बाई दिया है, तो चलिए हम यहाँ पर भी बाई पुट कर देते हैं माइनस में। क्या साइन ए और साइन बी का मान पता है, नहीं पता है, तो देखिए कैसे निकालिएगा, यहाँ से हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ओके, अगर हम यहाँ पर ए करें और यहाँ पर ए करें तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होगा। यहाँ से हमको साइन ए का मान निकालना है, तो देखेंगे साइन स्क्वायर ए है ना, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में हो जाएंगे साइन ए बराबर होंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से आपको अगर निकालना होगा किसका मान, कॉस का मान, ठीक है। कॉस ए का मान निकालना होगा तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ से देखिए साइन ए का मान हम पुट कर देंगे। पुट क्या करेंगे, पुट यही करेंगे कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए पुट करेंगे। साइन बी है ना, तो कॉस तो मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखिए यहाँ ए है तो ए हुआ है ना, और यहाँ बी है तो बी होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, यहाँ से ए है, देखिए यहाँ से अगर ए है तो यहाँ ए हुआ, अगर यहाँ बी रखेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ से ए का मान बताइए, ए का मान कितना है तो बोलिएगा कॉस इनवर्स एक्स। ए का मान कितना है बताइए, ए का मान कितना है कॉस इनवर्स एक्स यहाँ लिखेंगे प्लस में, बी का मान कितना है कॉस इनवर्स वाई लिखेंगे, बराबर में हो जाएंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस में रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान हो गए एक्स, तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस कॉस बी का मान कितना बाई है, तो यहाँ से हो जाएंगे बाई स्क्वायर। तो यही जो है प्रूफ हो गए और इतना ही आपको प्रूफ करना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप भली भांति सीख पाएँ। जो भी प्रश्न को सीख जाते हैं तो ज़रूर बताइए कि हाँ सर आपके द्वारा बताए गए प्रश्न हम सीख जाते हैं। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर इसको 29 में अपने से बनाना होगा, क्या कि प्रायिकता क्वेश्चन है। आप लोग प्रायिकता 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। आइए तो देखिए कहते हैं रेखा दिया है एक्स बटा ए बाई माइनस 7 बटा में -3 है, जेड प्लस 7 बटा 2, उसके बाद दिया है एक्स माइनस 2 बटा में 1, एक्स बाई माइनस क्या है एक्स बाई माइनस 1 बटा 1, जेड प्लस 3 बटा में 1 के बीच का कोण निकालना। देखिए नीचे वाला जो होते हैं एल एम एन होते हैं, ठीक है, एल एम एन होते हैं। तो देखिए पहला का है तो इसलिए हम इसको मानेंगे L1, ठीक है, मतलब इसको मान लेते हैं B1 बराबर, ठीक है, B1 बराबर क्या मानेंगे L1 L2 M2, ठीक है। तो इसको हम पहला को मान लेते हैं I माइनस में 3J प्लस में 2K IJ के, उसके बाद B सदिश B2 को मानेंगे I1, ठीक है, प्लस में IJ, ठीक है, I के बाद क्या लिखना है J, तो 1J लिखेंगे प्लस में 1K लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे K, तो 1 तो हमेशा लिख ले रहता है ना। आइए तो देखिए दो सदिश के बीच का अगर कोण निकालना होता है तो इसको कर देते हैं कि क्या कर देते हैं, एक सेकंड, इसको कर देते हैं B1 क्रॉस B2, सॉरी B1 डॉट B2, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देते हैं डॉट कर देते हैं, B1 डॉट B2 बराबर में B1 का मापांक हो जाते हैं इंटू में B2 का मापांक हो जाते हैं और इंटू में हो जाते हैं कॉस थीटा। तो ये क्या है, तो ये फार्मूला है, ठीक है, ये क्या है फार्मूला है, तो इसलिए चूंकि क्या फार्मूला है तो B1 का मान कितना है बोलेगा 1I, एक सेकेंड देखिए
यहाँ से होंगे 1i माइनस में 3j प्लस में 2k। आई b1 का मान कितना है, b2 का मान 1i प्लस में 1j प्लस में 1k बराबर में। देखिए b1 का मापांक निकालना है, मतलब इसका मापांक। तो चलिए इसको मापांक निकाल लेते हैं। मापांक मतलब मोड हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएंगे। यहाँ से रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में कॉस थीटा। देखिए 1 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, और 3 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा बोलिएगा, 3 होगा माइनस में। 2 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, प्लस में 2 होगा बराबर में। देखिए 9 4 13 और 1 14 हो जाएंगे, और 1 1 2 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ से देखिए ये 2 और 1 3 और मिल के 3 0 हो जाएंगे, और इधर से आपको बचेंगे 14 और रूट 3। ठीक है, और इंटू में हो जाएंगे कॉस थीटा। देखिए टोटल गुना में तो नीचा भागम हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, भागम हो जाएंगे। तो 0 बटा में रूट अंडर 14 और रूट अंडर 3 बराबर में कॉस थीटा हो जाएंगे। तो यहाँ से कॉस थीटा के वैल्यू कितना होंगे, 0 हो जाएंगे। तो बताइए कॉस थीटा का वैल्यू 0 है तो हमको क्या निकालना है, कोण निकालना है। कोण का मतलब कि थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कई डिग्री में होगा, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा का मान होता है 90 डिग्री में। तो 90 का मतलब पाई बटा 2 कर देते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो थीटा का मान कितना होगा, पाई बटा 2 हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये प्रश्न जो है आपको प्रायिकता वाला क्वेश्चन। एक थैला में 4 गो सफ़ेद है, 8 गो काली गेंद है। एक दूसरे थैला है 3 गो हरी, 6 गो लाल गेंद है। प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, काली और लाल गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो जरूर बनाइएगा। ये देखिए प्रायिकता अलग सबसे, तो इसको हम बताते हैं। पढ़िए प्रश्न को, पहले क्या बोले, बोलते हैं कि 10 सिक्का को उछलाया जाता है। आप लोग जो क्लास 10th में पढ़े होंगे तो 1 2 सिक्का को उछलाते होंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 10 सिक्का को उछलाए या तो 1 सिक्का को उछलाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जो बताएंगे इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए 10 सिक्का को उछलाया जाता है और ठीक 8 शीर्ष आने की प्रायिकता, मतलब 8 गो हेड आएगा। पहले बताइए कई सिक्का को उछलाना है, एक सेकेंड, सिक्का को कै गो उछलाना है, तो बोलिएगा कि 8 गो के। कै सिक्का को उछलाना 10 गो, तो एन का मान 10। ठीक है, अब बताइएगा 8 गो शीर्ष आएगा, इस शीर्ष जय गो बोलेगा जे चीज आने की प्रायिकता, तो वो आर का मान लिया जाता है। ठीक है, 8 वो बोल रहा है। अब देखिए सिक्का जब उछलाइएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। तो यहाँ से बात करेंगे शीर्ष आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो हेड का मतलब कहते हैं जिसको बोलेगा उसको सत घटना मानना है। तो सत घटना आएगा एक ही चीज, तो 1/2। अच्छा हेड आएगा एक ही गो, तो टेल भी तो 1/2 ही होगा, क्योंकि प्रायिकता या तो हेड आएगा तो 1/2, टेल आएगा तो 1/2 होगा। अब देखिए जय सिक्का उछलाएगा 10 सिक्का या 50 सिक्का, तो इसका देखिए प्रायिकता का देखिए फार्मूला होता है। ठीक है, प्रायिकता इसका फार्मूला क्या लगाएगा, NCR, P के पावर R और Q के पावर N माइनस R। इस फार्मूला को हमेशा सदैव याद रखिएगा। N का मान यहाँ 10 हो गया, C, R का मान 8 हो गया, P का मान कितना है, तो बोलिएगा P का मान 1/2। P का मान कितना है, 1/2। R के मान कितना है, तो बोलिएगा 8। ठीक है, R का मान 8 हो गया, Q का मान 1/2, N माइनस R। देखिए यहाँ से 10 में से 8 जाएंगे, यहाँ से 10 C 8 हो जाएंगे, यहाँ से 1/2 के पावर 8, यहाँ से 1/2 के पावर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपको रिजल्टेंट बचने वाले हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 10 C 8 हो जाएंगे और 1/2 के पावर, देखिए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में कॉपी पर नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक वीडियो में आपको बना के दे देंगे। प्रश्न संख्या 1 से 31 तक दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा एग्जाम प्री को चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्ले लिस्ट में मिलेगा। ठीक है, क्या वहाँ मिलेगा, प्ले लिस्ट में, और डेली जो आपको वीडियो जा रहा है करीबन 6:30 पर। ओके,
6:30 पर डेली पब्लिक होता है, आप रोज़ देख सकते हैं बेहिचक। चलिए, अगर 2025 के लिए आप बेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन फंसेगा। थैंक यू, धन्यवाद।